बजरंग दल के लोग हैं, जो ये लोग गाय के नाम पर हत्या लोगों की कर रहे हैं, ऐसे संगठन को भारत के अंदर से बैन करना चाहिए। मैं कह रहा हूं गौ रक्षा तो हम भी करते हैं। अगर गाय कहीं पर भूखी है, गाय कहीं फंस रही है, हम भी उस चीज की रक्षा करते हैं, मगर किसी इंसान को मार के गौ की रक्षा करना। अखलाक को जो है यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर मारा गया था, गौ के नाम पर जो है मांस के नाम पर जो है हत्या की गई थी। अगर काश जो है इस तरह के लोगों पर कार्रवाई पहले से होती तो आज हमारे देश के दो युवा जुनैद और नासिर जिंदा होते। तो देश के अंदर एससी समाज के लोगों को और जो है मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। चाहे वो जो है बुलेट पर चलने वाला जो है एससी समाज का भाई हो, उसकी भी हत्या होती है। चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो दाढ़ी रखने पे जो है उसकी मॉब लिंचिंग की जाती हो, एक टोपी रखने पे जो है लोगों को मारा जाता हो, नाम मॉब लिंचिंग का दिया जाता है और उसकी हत्या की जाती है। कहां है हमारा प्रशासन, कहां है हमारी जुडिशरी, कहां है हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? क्यों ऐसे लोग, ऐसे संगठनों पर जो है लगाम नहीं लगाई जाती? आज पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि इसी तरह से जो है प्री प्लानिंग करके हमारे लोगों की हत्या की जाती है। चाहे मामला वो यूपी के जो है डासना मसूरी का हो, जब एक भेदभाव को देखते हुए जो है एक बच्चा अगर मंदिर के अंदर जाकर पानी पी लेता है, उसको मारा जाता है, उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है। चाहे एक हमारा एससी समाज का, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के साथ साथ आज जो है पूरा एससी समाज भी इस देश के अंदर खतरे में है। क्यों खतरे में है? कि एक मेरे भाई को जो है अगर जो है स्कूल के अंदर वो मटके से पानी पी लेता है तो एक मनुवादी सोच रखने वाला जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो है अपने मन बना के बैठे हैं, वो उस बच्चे की हत्या करने का काम करते हैं। एक महेंद्र मेघवाल जो मूंछ रखता है, बड़ी बुलेट पे चलता है, इन्हीं लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, उससे एससी समाज के बच्चे को मारने का काम करते हैं। वही राजस्थान था। आज राजस्थान सरकार चुप क्यों है? आज जुनैद और नासिर की हत्या की गई है, लेकिन जो है राजस्थान सरकार जो है अपने मुंह में दही जमा करके जो है वहां का सीएम बैठा हुआ है। तो राम मंदिर का पुजारी एक एससी समाज के जो है इंसान को बनाने के दिखाओ, मैं आपको मान जाऊंगा कि आप हिंदू राष्ट्र जो है इसको। हरियाणा के भिवानी से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि दो युवक जो राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे, जिनका नाम जुनैद और नासिर है, जिनकी उम्र 25 और 35 साल बताई जा रही है, बोलेरो गाड़ी में जलाकर उनकी हत्या कर दी गई है। और उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह घटना बजरंग दल के द्वारा किया गया है। यह लिखित जो एफआईआर किया गया है उसमें उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि यह बजरंग दल के लोग इनको मारे हैं गौ वंश के नाम पर। तो आखिर इस तरह की घटना समाज में क्यों घट रही है कि किसी को गौवंश के नाम पर जान लिया जा रहा है? क्या देश में कानून व्यवस्था है या नहीं है? तो और एक मुद्दा यह भी है कि कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि देश को, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ हैं, जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के युवा नेता हैं। एक शमीर खान जी हैं और एक बाबर खान जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी क्या स्टैंड ले रही है। क्या देश हिंदू राष्ट्र बनेगा या देश बाबा साहब के, अंबेडकर साहब के बनाए गए संविधान से चलेगा? इन तमाम मुद्दों पर इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि हरियाणा से ऐसी घटना आ रही है? क्या समझ रहे हैं इस घटना से आप? देखिए साहब, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं मोहम्मद समीर, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। और पूरे देश के अंदर जो है अगर भीम आर्मी कोई काम करती है तो अपने लोगों को बचाने का काम करती है। अब लोगों पर, जहां हमारे लोगों पर जो है जुल्म और अत्याचार होते हैं, उत्पीड़न होते हैं हमारी बहनों पर, जिस तरह से भी हमारे लोगों की मॉब लिंचिंग करके हत्या की जाती है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पूरे देश के अंदर कोई भी शहर या कोई भी स्टेट हो, वहाँ हम काम करने का काम करते हैं, उनको इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आज पूरे देश के हालात ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट आज जो है, मौजूदा गवर्नमेंट जो हमारी चल रही है, उसने ऐसे नफरत के हालात जो है बना दिए हैं लोगों में, हिंदू मुस्लिम ये वो अगड़म झगड़म, इस तरह से पूरे देश के अंदर जो है नफरत फैलाने का काम किया गया है। मैं जुनैद और नासिर की ही बात नहीं करता। देखिए, उनकी जो है एक प्री प्लानिंग हत्या की गई है। गौ तस्करी के नाम पर जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो संविधान को जो है एक तरफ से जो है ताक में रखने का काम करते हैं, पूरी जो है प्रशासन को, जो है पुलिस प्रशासन को और जो है जुडिशरी को जो है ताक में रखने का काम करते हैं, वो लोग जो नहीं मानते इस चीज को, वो देश के लिए एक जो है खतरा है और वो इस देश के टेररिस्ट और आतंकवादी हैं। मैं खुले तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि उन लोगों को अपने देश से मोहब्बत नहीं, उन्हें जो है गौ रक्षा करने वाले, वो गौ माता से भी जो है मोहब्बत करने वाले लोग नहीं है। क्यों नहीं है? जिसको
जिसको जो है अपने जो है इंसानियत से मोहब्बत नहीं, अपने लोगों से मोहब्बत नहीं, इस देश के वतन से मोहब्बत नहीं, जिस देश के संविधान से मोहब्बत नहीं, वो कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। आप जिसको जो है माँ कहते हो, उसी के नाम पर जो है अपने भाइयों की, अपने बहनों की, अपने लोगों की, अपने भारत के युवाओं की जो है हत्या करने का काम करते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और उससे अलग मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी संगठन पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो जो है बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू परिषद हो, इस तरह के जो भी, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो या कोई भी हो, अगर इस तरह के काम कोई भी जो है किसी भी समाज के किसी व्यक्ति को अगर मारने का काम करता है, तो ये ध्यान रखना, आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो पूरे देश के लिए खतरा है। अगर काश हरियाणा में जिस तरह से पहले आसिफ की जो है हत्या की गई थी, अगर काश इसी तरह से जो है अखलाक को जो है यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर मारा गया था, गऊ के नाम पर जो है मांस के नाम पर जो है हत्या की गई थी, अगर काश जो है इस तरह के लोगों पर कार्रवाई पहले से होती, तो आज हमारे देश के दो युवा जुनैद और नासिर जिंदा होते। तो मैं बताना चाहता हूं आपको, आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से, कि आज पूरे देश का एक एक युवा, और दूसरी चीज, आज पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि इसी तरह से जो है प्री प्लानिंग करके हमारे लोगों की हत्या की जाती है। चाहे मामला वो यूपी के जो है डासना मसूरी का हो, जब एक भेदभाव को देखते हुए जो है एक बच्चा अगर मंदिर के अंदर जाकर पानी पी लेता है, उसको मारा जाता है, उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है। चाहे एक हमारा एससी समाज का, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के साथ साथ आज जो है पूरा एससी समाज भी इस देश के अंदर खतरे में है। क्यों खतरे में है? कि एक मेरे भाई को जो है अगर जो है स्कूल के अंदर वो मटके से पानी पी लेता है, तो एक मनुवादी सोच रखने वाला जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो है अपने मन बना के बैठे हैं, वो उस बच्चे की हत्या करने का काम करते हैं। एक महेंद्र मेघवाल जो मूंछ रखता है, बड़ी बुलेट पे चलता है, इन्हीं लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, उससे एससी समाज के बच्चे को मारने का काम करते हैं। वही राजस्थान था। आज राजस्थान सरकार चुप क्यों है? आज जुनैद और नासिर की हत्या की गई है, लेकिन जो है राजस्थान सरकार जो है अपने मुंह में दही जमा करके जो है वहां का सीएम बैठा हुआ है। प्रशासन कर क्या रहा है? लेकिन हरियाणा में ऐसी घटना क्यों आ रही है? इससे पहले जिसकी बात की, जिम ट्रेनर बात कर रहे हैं, उन आसिफ खान की बात कर रहे हैं, या जो घटनाएं आखिर हरियाणा में ही क्यों घट रही है गौ वंश के नाम पर? देखिए साहब, ऐसे संगठनों को बढ़ावा कौन दे रही है? आरएसएस और बीजेपी के लोग इन लोगों को जो है बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। उसको राजस्थान से लाया गया, भरतपुर से जो है लाया गया, वो भरतपुर का रहने वाला था, उसकी हत्या वहां नहीं की गई क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार थी। उनकी जो हत्या की गई वो वापस हरियाणा लाया गया, उनकी गाड़ी को जलाया गया, उनकी हत्या की गई वहां, क्योंकि उनको जो है वहां सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनकी जो है प्रशासन से लेकर हर तरीके से उनकी मदद की गई। ऐसे लोगों को, पूरे देश की बात करता हूं मैं, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा। क्यों पूरे देश के अंदर एससी समाज के लोगों को और जो है मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है? चाहे वो जो है बुलेट पर चलने वाला जो है एससी समाज का भाई हो, उसकी भी हत्या होती है। चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो दाढ़ी रखने पे जो है उसकी मॉब लिंचिंग की जाती हो, एक टोपी रखने पे जो है लोगों को मारा जाता हो, नाम मॉब लिंचिंग का दिया जाता है और उसकी हत्या की जाती है। कहां है हमारा प्रशासन? कहां है हमारी जुडिशरी? कहां है हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? क्यों ऐसे लोग, ऐसे संगठनों पर जो है लगाम नहीं लगाई जाती? मैं कहता हूं जो बजरंग दल के लोग हैं, जो ये लोग गाय के नाम पर हत्या लोगों की कर रहे हैं, ऐसे संगठन को भारत के अंदर से बैन करना चाहिए। चाहे वो त्रिपुरा के मामले हो जब मुसलमानों को मारा गया था, चाहे वो मस्जिदों को जलाने का काम किया गया हो, पूरे देश के अंदर अगर जो है मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते, तो मैं आज भारत के अंदर कहना चाहता हूं कि इस भारत के अंदर मुस्लिम खतरे में है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये लोग ये जो है मन में बना के बैठे हुए हैं कि इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के काम करेंगे, तो ये ध्यान रखे, ये अपने दिमागों को में ये लोग डाल लें कि ये देश संविधान से चला है और बाबा साहब अंबेडकर के जो है संविधान से ही चलेगा। क्योंकि हमारे जैसे लोग संविधान के लिए गर्दन काट भी सकते हैं और गर्दन कटा भी सकते हैं। हिंदुस्तान रखे ऐसे लोग जो हमारे लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग तो मांग कर रहे हैं, आपने देखा होगा बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, चाहे कुछ लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है हिंदू का स्थान है, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आप जो है ये कहते हैं कि भाई दलित समाज जो है हमारा, जो जिन पे जो है आज जो है पूरे भारत के अंदर जुल्म अत्याचार किए जा रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जाता है, चाहे वो मूंछ रखने के नाम पर हो, मंदिर जाने के नाम पर हो, हर तरीके से हमारे लोगों पर जो है अत्याचार हो रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं अगर तुम उन्हें हिंदू कहते हो तो राम मंदिर का पुजारी एक एससी समाज के जो है इंसान को बनाने के दिखाओ, मैं आपको मान जाऊंगा कि आप हिंदू राष्ट्र जो है इसको, देश को बनाने का काम करते हैं और हमारे लोगों को समाज में जो है इज्जत दिलाने का काम करते हैं। ये दो
दोस्त देश ये जो है भारत के अंदर जो इस तरह के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चला है और बाबा साहब के अंबेडकर के जो है संविधान से चलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे हम कि आखिर गौवंश के नाम पर मुसलमानों की हत्या क्यों हो रही है, क्यों, क्या कारण क्या है? हरियाणा में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है, देश में घट रही है। देखिए, कल की जो घटना हुई है वो बहुत दर्दनाक है। हाँ। और ये कोई इंसान जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता जैसे इंसानों के साथ सलूक किया गया है। और ये एक कोई ये षड्यंत्र है, जितना भी ये हरियाणा में ये सब कर रहे हैं षड्यंत्र है, ये कोई गौ माता के नाम पर नहीं है। आज के टाइम में आप ये देखिए, गौ तस्करी खुद लोग करते हैं, मुसलमानों के नाम पे गौ तस्करी खुद करते हैं और मुसलमानों को मार कर डाल देते हैं। और भाई ये मुसलमान का मामला नहीं है, ये इनका टारगेट खाली मुसलमानों को परेशान करना है, देश में हिंदू मुस्लिम करना है। आप एक बात बताएं, आज से 1 साल पहले इन्होंने एक ट्रेनर आसिफ का मर्डर किया था, वो गौ का मामला थोड़ा ही था, वो यही मामला था कि वो हमारी लड़की को छेड़ता है, वो ऐसा करता है, बिना बात का मामला बनाया। और आप कल का भी परसों का भी वाक्य सुन सकते हैं, मामला कहीं और का, और ये राजस्थान में लाके मामला कर रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान का मामला हरियाणा में लाके इन्होंने जिंदा आदमी को जला दिया। तो ये एक षड्यंत्र है, ये राजनीति है और ये कुछ भी नहीं है। सबसे बड़े आतंकवादी इस देश के अंदर वो आरएसएस और ये बीजेपी का काम। वो तो कह रहे हैं कि हम गौ रक्षा कर रहे हैं, गौ को बचाने का काम कर तो रहे हैं। गौ, मैं कह रहा हूं गौ रक्षा तो हम भी करते हैं। अगर गाय कहीं पर भूखी है, गाय कहीं फंस रही है, हम भी उस चीज की रक्षा करते हैं, मगर किसी इंसान को मार के गाय की रक्षा करना, मैं ये कह रहा हूं, अगर ये दोनों लड़के ने गाय काटते थे, गाय बेचते थे, हम भी कहते हैं भी दंडी अपराध है, उनको सजा होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, हम खुद उसके साथ हैं। मगर तुम ना, बगैर पुलिस भी आप हो, जज भी आप हो, मार भी आप रहे हैं, तो ये कोई नाइंसाफी का मामला है, ये सब बदमाशी है, गुंडागर्दी, और ये दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं कि इस देश, जो हमारा देश तरक्की कर रहा था, उसको हमने मस्जिद, मंदिर, गाय, इस चीज में बहला फंसा रखा है और देश के बारे में कुछ भी नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है आपको सुनने को मिलता है कि गाय पकड़ी गई, बम पकड़ा गया, मुसलमान आतंकवादी पकड़े गए, ये पकड़ा गया। इनका काम ये है कि अपने देश को पीछे करना, अपने देश को गुलाम रखना, हिंदुत्व की बात करनी। हिंदुत्व क्या है? इस देश का नाम भारत है। कौन कहता है इस देश का नाम हिंदुस्तान है? इस देश का नाम भारत है, कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये देश आजाद है। ये लोग जो कहते हैं हिंदुत्व कुछ है ही नहीं। और अगर हिंदुत्व इतना पसंद है तो नेपाल जाकर रहने लगे, वहां हिंदू ही है सारे। जिसको ये आजाद देश है, सेकुलर देश है, और ये ताउमर सेकुलर रहेगा। बाबा साहब के संविधान पर चला है और चला रहेगा मरते दम तक। हम कुर्बानी देने को भी राजी हैं और कुर्बानी करने को भी राजी हैं। ये लोग तो, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो क्या लग रहा है, देश संविधान से चलेगा, सेकुलर कंट्री रहेगा, या हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, देश जब से आजाद हुआ है ये संविधान पे चला है और इंशाल्लाह संविधान पे ही चलेगा। और जो लोग हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं वो गलत फहमी में हैं, वो बिल्कुल मैं आपको क्या बताऊं, वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ इंसान है जो ये बात सोचते हैं इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब तक इस देश में एक भी रहेगा ये देश सेकुलर ही रहेगा। ये इनकी सोच है, मानसिकता है, और बाकी इन्हें देश से किसी को मोहब्बत नहीं है। ये लोग देश को बर्बाद, परेशान और सब यही काम करना चाहते हैं सर। अच्छा जी, क्या लग रहा है, संविधान को कुछ लोग कह रहे हैं कि संशोधन किया करके हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी, क्या बाबा साहब के संविधान को बदला जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया हाँ। कि संविधान को बदलने की तो बहुत बड़ी बात है। संविधान की एक लाइन बदल के दिखाओ। मैं भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष समीर बाप को जो है चैलेंज करके कह रहा हूं कि अगर संविधान की एक लाइन भी बदली गई